सभी कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं 2024-25 की नई विज्ञान की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 4 यानी कि दहन एवं ज्वाला के संपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको पाठ की पूर्व तैयारी दी गई है। यहाँ पर क्रमांक दिया गया है, सामग्री का नाम और जल्दी जलती है या देर से जलती है यह आपको बताना है। पत्ते में आप आग लगाओगे तो वह जल्दी आग पकड़ लेती है और जल्दी जल जाती है, तो क्या लिखेंगे? जल्दी जल जाती है। रबड़ का टुकड़ा, यह भी बहुत जल्दी जल जाता है। आप रबड़ जो रहती है, रबड़ में कभी लगा के देखिएगा, आग बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। लकड़ी भी यदि सूखी हो तो जल्दी आग पकड़ लेती है। कांच में यदि आप आग लगा के देखेंगे कोई भी कांच के टुकड़े में तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए लिखेंगे देर से जलती है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपके सही विकल्प प्रश्नोत्तर, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है। सही विकल्प क्या है, सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा, इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। निम्न का मतलब होता है ज्वलन ताप कम होता है, मतलब बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? तो आग पर नियंत्रण होता है, या फिर आप कह सकते हैं आग रुक जाती है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, चित्रानुसार कागज के 2 कप, पहले कप में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती को ज्वाला पर रखते हैं। ठीक है। तो एक कागज का कप जिसमें क्या है? पानी है, और एक कागज का कप जो कि खाली है। चित्र में आपको दिखाया गया है, आपकी बुक में आपको और अच्छे से चित्र दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो पूछा है, दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, या फिर जल की उपस्थिति में ताप कागज की ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उपरोक्त दोनों कथनों में सत्य है। तो यहाँ पर आपका सत्य है, कथन आ और बा दोनों सत्य है। कागज के कप के जो दी गई ऊष्मा है वो चालन के कारण पानी में चली जाती है, इस कारण जो है कागज नहीं जलता है। और दूसरा, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं, अम्लीय वर्षा हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, कोयले और डीजल जलने से। और फिर यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा? तो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, ईंधन के ऊष्मीय मान को खालिस्तान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ना। तो ये किया जाता है किलोग्राम प्रति जूल से। इसके बाद है, लकड़ी के जलाने से पूर्व उसको खालिस्तान तक गर्म करना आवश्यक है, तो ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। सबसे अच्छा अग्निशमक है तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अग्निशमक का मतलब आग रोकने वाला। आपने देखा होगा लाल कलर के वो एक छोटे छोटे से क्या होते हैं, टैंकर टाइप के होते हैं, छोटे छोटे से, है ना। बॉटल का बड़ा रूप होता है, उसमें CO2 गैस बड़ी होती है जो सफ़ेद कलर की होती है। फिर पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा तो कम होता है ना। पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है, यानी कि जल्दी आग पकड़ लेता है लकड़ी की अपेक्षा। फिर मोमबत्ती की ज्वाला का बाह्य क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है, राइट आंसर रहेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपका तीसरा क्वेश्चन है। 2 चित्र दिए गए हैं, एक चित्र में आपका देख सकते हो एक मोमबत्ती जली है और लिखा है कि CO2 गैस भरी है, और दूसरे में मोमबत्ती जल रही है और लिखा है O2 गैस भरी है ना। तो चित्रानुसार 2 कांच के जार A तथा B दिए गए हैं। A जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि एक अग्निशामक है, और B जार में ऑक्सीजन गैस भरा है। प्रत्येक जार में एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी? अभी आपको पता ही है CO2 गैस क्या है, अग्निशामक है, जल्दी आपको बुझा देगी। तो ये क्या है, जैसे आप रखोगे, इसे बंद करोगे CO2 गैस भर के तो जल्दी ही है बुझ जाएगी। पर O2 गैस भरी है तो यह जलने में सहायता करेगी, तो B वाली लंबे टाइम तक जलेगी। इसको आपको लिखना कैसा है,
आपको लिखना है कांच के जार ए में CO2 गैस होने के कारण मोमबत्ती कम समय तक जलेगी, जबकि जार बी में मोमबत्ती ऑक्सीजन गैस होने के कारण मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो उत्तर लिखना, ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। सूखे कागज गीले कागज की अपेक्षा जल्दी जलता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन होती है। तो आ जाएगा, दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक होता है। इस प्रक्रम में प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका 6 क्वेश्चन जो कि है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03 है। यदि दोनों के प्रतिशतों को हम आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो उत्तर लिखना है, इसका उत्तर आपके सामने आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है जो प्राणियों के लिए वरदान है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर हुए ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त कर देते हैं। वायु का प्रतिशत बदलने से पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। इसके बाद रसोई गैस जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज आवाज़ क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर आएगा, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती इसलिए कि LPG की लौ धीमी गति से जलती है, जबकि पटाखों में बारूद होती है जिससे तेज आवाज़ होती है। अब कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन हैं? उत्तर लिखना है, केरोसिन का ज्वलन ताप कोयले से कम होता है, यानी कि कोयले की अपेक्षा केरोसिन जल्दी ही आग पकड़ लेता है, इसलिए यह कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। कोयले की तुलना में केरोसिन को स्टोर करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। फिर विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है। क्यों, समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? तो विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जा सकता। यह जाएगा क्योंकि जल विद्युत का अच्छा चालक होता है तथा तेल से भारी घेता है। तेल से भारी घेता नहीं है, भारी होता है। यहाँ पर काटना और क्या लिखना है, तेल से भारी, 1 मिनट, तेल से भारी होता है। ठीक है ना। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए एक अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। देखो क्या होता है कि विद्युत के उपकरण में मान लो कि बिजली के खंभे में आग लग गई, आप वहाँ पर पानी डालेंगे तो पानी से आपको करंट भी लग सकता है ना। संपर्क की पानी से तो क्या है, पानी से करंट फैलता है। और यदि आप पेट्रोल में आग लगी है उसके ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा, जो पानी है वो पेट्रोल से भारी होता है तो पानी नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल पानी के ऊपर जलता रहेगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक ने ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीयमान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। एक अंजन, इसमें उत्तर लिखना है, एक अच्छा ईंधन वह होता है जो उच्च ऊष्मीयमान रखता है और आसानी से जलने योग्य हो। ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक है जो अच्छा संकेत है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अतः यह एक अच्छा ईंधन है। 11वां क्वेश्चन है, यदि ईंधन का ज्वलन तापमान और औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? यदि ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के किस प्रकार के नाम तथा उदाहरण दीजिए। तो इसमें उत्तर लिखना है, यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसत तापमान से कम हो तो वह आग नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों है? कारण दीजिए। तो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हानिकारक होता है, यह आसानी से नहीं जलता है, इसमें उच्च प्रंतलन तापमान होता है, जलने पर बहुत धुआं छोड़ती है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, कारण स्पष्ट कीजिए। दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल।
इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और ज्वाला नहीं देता है। कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? उत्तर आ जाएगा, विभिन्न पदार्थों का तापमान अलग अलग होता है, इसलिए वे एक दूसरे से अधिक आसानी से आग पकड़ सकते हैं। इसलिए कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना ज्वाला दूसरे ज्वलनशील पदार्थों की तुलना में कठिन होती है। तो यह इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी दीजिए, जिसमें क्वेश्चन है ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो जो ताजमहल है वह देश का एक गौरव व प्राकृतिक धरोहर है। ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है। यह अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्लीय वर्षा की पूर्ण संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, इससे नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका ब क्वेश्चन है, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो उत्तर आएगा, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्न कारण व संभावित उपाय निम्नलिखित है, जो कि है वायु प्रदूषण के कारण, है ना। तो वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है अम्लीय वर्षा ना हो, CO2 व SO2 गैस को वातावरण से कम करने के लिए पेड़ पौधों लगाना चाहिए और वातावरण में कार्बन के कणों की मात्रा का होना चाहिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है वो की है, बूझो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपर भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो उत्तर लिखना है, फुलझड़ी ने मोमबत्ती की ज्वाला की आंतरिक भाग में जल्दी आग पकड़ी। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है। ज्वाला के इस भाग में तापमान अधिक होता है क्योंकि वह दहन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अतः पहेली की फुलझड़ी ने पहली आग पकड़ी। फिर है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ऐसा चित्र बना दीजिएगा मोमबत्ती की ज्वाला का। यहाँ पर सबसे गर्म भाग, पूर्ण दहन का वह क्षेत्र नीला, कम गर्म, सबसे कम गर्म, मोमबत्ती बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला और आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला। ठीक है ना, मोमबत्ती ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। अभी हम देखेंगे प्रोजेक्ट 1। क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे, एक बार फिर से सुन लीजिए। बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी के प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 यानी कि 0.5 यानी कि आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने बजाने में 2 लीटर डीजल लगता है। अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण करना है। तो हम आपको बता देते हैं इसमें कैसा आपको आंसर कर सकते हैं। तो देखो, क्रमांक है 1 सप्ताह में। बूझो के पिता द्वारा कुल व्यय पेट्रोल कितना है? 1/2। तो 1 सप्ताह में पूछा गया है, तो क्या करेंगे हम, 7 दिन होते हैं 1 सप्ताह में, तो 7 से गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा? 7 एकम 7 और बटा में 2 यानी कि 7/2 लीटर। ठीक है ना। और पहेली के पिताजी द्वारा व्यय डीजल कितना है? 2 एक दिन में, तो 7 दिन में 14 लीटर। फरवरी में 28 दिन, तो 28 का करेंगे 1/2 से तो 14 आ जाएगा, और 28 का करेंगे 2 से, है ना, तो 56 आ जाएगा। तो वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल व्यय 110 रुपये है। तो बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? तो देखो, 110 से हम बूझो के पिताजी का क्या है 1 सप्ताह में 110 एक दिन में 1/2 लीटर होता है, यानी कि 110 का बटा 2 कर देंगे, यानी 55%। उत्तर 1 सप्ताह में 55 × 7 यानी 385 रुपये खर्च होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप उत्तर यह भी लिख सकते हैं कि देखो, 1 हफ्ते में पूछा गया है, तो 1 हफ्ते में 7/2 लीटर पेट्रोल लगता है, यानी कि 7/2 गुणित हो जाएगा आपका 110, है ना। तो यहाँ पर आप 7 का गुणा इससे करेंगे, है ना, कितना आ जाएगा? 710/2 करेंगे तो 385 रुपये आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य 104 रुपये है।
तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। यहाँ पर हम कर सकते हैं 104, है ना, एक सप्ताह में, तो 104 गुणित 7 कितना आ जाएगा, 1456। या फिर अच्छा डीजल पूछा गया है, डीजल, सॉरी यहाँ पर डीजल का रेट अलग है। एक दिन में 2 लीटर डीजल लगता है ना, उसे 1 लीटर नहीं 2 लीटर लगता है। तो 2 लीटर में कितना पैसा बन जाएगा, 208 रुपये। अब 208 का 7 से गुणा कर दो, 1456 रुपये खर्च होंगे। इसके बाद है डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं, तो CNG या LPG का, है ना। ज़्यादातर CNG का उपयोग होता है, प्राकृतिक संपीड़ित गैस। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो आप अपने हिसाब से भी अपने आसपास के पड़ोसों के 10 घर में पता कर सकते हैं। यहाँ पर खाना पकाने में ईंधन तो ज़्यादातर आसपास लकड़ी या कोयला का उपयोग होता है। सीखे उपले यानी कंडे होते हैं। LPG यानी कि गैस टंकी का उपयोग किया जाता है। इन 3-4 प्रकार के ईंधन का उपयोग होता है। और प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ईंधन क्या है, लकड़ी और कोयला। इसके बाद प्रश्न है, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। अपने विचार लिखिए, उत्तर लिख सकते हैं आप, लिख दीजिएगा। हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से जानलेवा है, यहाँ पर जानलिया हो गया है, जानलेवा, ठीक है, जानलेवा बीमारी जैसे दम नहीं, यहाँ पर दमा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मिसटाइप, जैसे दमा, श्वसन नहीं, श्वास रोग। यहाँ पर क्या लिखेंगे, श्वास, एक मिनट, श्वास रोग, ठीक है, दमा, श्वास रोग इत्यादि। इसी प्रकार से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट, ऑक्सीजन की कमी इत्यादि प्रभाव पड़ते हैं। ये लिख दीजिएगा, ठीक है। सुधारना कहाँ कहाँ है, यहाँ पर जानलेवा लिखिएगा, जानलेवा बीमारी जैसे, यहाँ पर दमा, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, श्वास रोग, श्वास और फिर रोग, या फिर श्वसन संबंधी रोग भी आप लिख सकते हैं। बस इतना सुधार लीजिएगा, बाकी सभी राइट है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।